श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अंजलि को बेल मिलने के लिए सब बहुत कोशिश करेंगे और अंजलि को फाइनली बेल मिल जाती है। और उसकी वजह से वो अपने साथ हुए और अपने ऊपर हुए इल्ज़ाम और अमन के ऊपर हुए हमले का जो पीछे उसके मास्टरमाइंड है उस चीज़ का पता लगाने के लिए अब वो आगे बढ़ेगी और उसकी हेल्प करेंगे इंस्पेक्टर जी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवोकेट गणेश अवस्थी भी जो है वो उसकी हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिन्नी जो है वो अभय के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी ही सारी गलती है। तभी भंजन का कॉल आता है अभय के पास और अभय बोलता है कि यार भंजन, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। तो भंजन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बड़े घर के बेटे हो और ऐसे अमीर घर के बेटे के 2-3 अफेयर होते हैं तो ये तो चलता है, कॉमन सी बात है। और रही बात तुम्हें तो बेल मिल जाएगी, पर इसमें फंसेगी सिर्फ अंजलि और उसको सज़ा तो होके ही रहेगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं उसे लेके जाते रहते हैं। तभी उसके सामने राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं, जो कि उसे भला बुरा सुनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, पर वो अभी भी गुस्से में रहती है। और वो बोलती है कि आप ये भूल रहे हैं, शायद वो मेरे पति हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं और उनके इस हालत का जो भी जिम्मेदार है उसका पता तो मैं लगा के ही रहूँगी। और रही बात बेल की, बेल तो मुझे मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं निर्दोष हूँ और मैंने उनको पूरे बचाने की कोशिश की थी, पर मैं उसका चीज़ में नाकामयाब रही। तो ये सब चीज़ें वो एक्सप्लेन करती, पर राघव सिंह को लगता है कि ये झूठ बोल रही है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपनी सफाई देती रहती है, पर वो बोलती है कि आपको जो करना है, जितने कानून लगाने हैं वो लगा लीजिए, पर मुझे बेल तो मिल ही जाएगी। और अगर मैं बेल मिल गई और मैं बाहर आ गई तो मैं भूकंप मचा के रख दूंगी और मैं अमन जी के ऊपर जिसने भी हमला किया है उसका पता लगा के ही रहूँगी। और इतना कह के वो फिर गुस्से में आती है और वो बोलती है कि जैसे कि आपको पता ही है कि बाहर मेरा हाथ चलता है और कोर्ट में मेरी बात, तो इस तरह बोल के वो फिर गुस्से में रहती है वहाँ पे। तभी इंस्पेक्टर उससे बोलते हैं कि चलने के लिए वहाँ से, पर अंजलि जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है और राघव सिंह राजपूत को सारा जवाब देती रहती है। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो अपने बेटे की मुंह में आके अंजलि के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसी ने सब कुछ किया है, पर अंजलि जो होती है वो उनकी बातों को सुनती रहती है चुपचाप। और यहाँ पे वो उससे सिर्फ इतना ही बोलती है कि आपको तो मैं जो भी इसका गुनहगार है और जो भी इसका मास्टरमाइंड है उसका पता तो मैं लगा के ही रहूँगी, आप चाहे जो भी कर लें। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने बेटे की ही बात कर रहे हैं, पर वो बोलता है कि आप शायद भूल रहे हैं कि वो जो हैं वो मेरे पति भी हैं और मेरे पति के ऊपर जिसने भी ये सब चीज़ें किया है तो उसका तो मैं हिसाब उसको तो मैं सज़ा दिला के ही रहूँगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो बहुत गुस्से में रहता है और वो चिल्लाने लगता है उसको, पर अंजलि जो होती है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो कोर्ट में आ जाते हैं और कोर्ट में वो सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाने लगते हैं कि इस लड़की ने ही मेरे बेटे के ऊपर इस तरीके से हमला करवाया है और इसने अपने आशिक के साथ मिलके ये सारी चीज़ों को प्लान किया है और इसने उसे उसके ऊपर हमला करवा के उसको मारने की कोशिश की है। तो ये सब सुन के अंजलि चुपचाप तो पहले सब सुनती रहती है, क्योंकि अंजलि के ऊपर ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो कटघरे में खड़ी रहती है। तभी राघव सिंह राजपूत जो है वो सारी जो भी उसके अंदर भड़ास रहती है वो सब चीज़ें उसके ऊपर निकाल देता है और कोर्ट के सामने उसको हर तरह से जो उसे हर तरफ से उसे गुनहगार साबित करने की कोशिश करता रहता है कि ये बदजलन है, इसने अपने आशिक के साथ मिलकर ये सब किया। तभी वहाँ पे ये सारी बातें सुनते हुए जो गणेश अवस्थी होते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बिकॉज वो जानते हैं कि वो उनकी बेटी है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। और जैसे ही वो सुनती है अंजलि कि उसके पापा आ गए हैं तो उसे थोड़ी होप मिलती है और वो वहाँ पे
जैसे ही आते तो वो बताते हैं कि योर ऑनर, जिन्होंने जितना इल्ज़ाम लगाया है वो सब बेबुनियाद है, वो सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और बताई गई हैं, क्योंकि ये वही अंजलि अवस्थी है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, जिसने पद्मा के केस में इतनी लीड ली है और उसने पद्मा के केस को जीता है। यही वही अंजलि अवस्थी है जिसने एक बेसहारा, लाचार और नारी नारी सशक्तिकरण के लिए इसने लड़ाई की है। ये वही अंजलि अवस्थी है जिसने शिवानी केस में, जिसको आग में जला दिया गया था, उसको इंसाफ दिलाया है, उसके लिए इसने कदम उठाया है। तो ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? तो जैसे ही वो ये सब चीज़ें बताते हैं और बोलती है कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि ये सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उनकी बेटी है। तो ये बोलते हैं गणेश अवस्थी कि आप शायद भूल रहे हैं कि अगर ये मेरी बेटी है तो आपका बेटा भी मेरा दामाद है। इतना कह के फिर वो दोनों पक्ष की जो बहस होती है वो सुन के अंजलि अवस्थी को बेल मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो उससे पता चल जाता है कि अंजलि को बेल मिल चुकी है और यहाँ पे उसकी अमन की सांसें अभी भी चल रही है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ अमन को मरवा दीजिए पापा, अगर उसे मारने की ज़रूरत है तो उसे मौत के घाट उतार दीजिए। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। इतना सुन के जो जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसके लिए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे वही करूँगा, उसे मरवा देंगे। तभी हम देखते हैं कि क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अंजलि अवस्थी अगर जीत गई तो फिर हमारा तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा और मैं इस तरीके से जेल में नहीं रहना चाहता हूँ। तभी भंजन को कॉल करता है और भंजन को बोलता है कि जिस तरीके से तुमने ये मोटी मोटी रकम ली है मेरे से, अगर तुमने उसका इंसाफ नहीं दिलाया और मेरे बेटे को बाहर नहीं निकलवाया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पे तभी इतना सुन के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ देखते हैं हम कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो अंजलि के खिलाफ फिर से कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है कि जिससे उसको सज़ा मिले, क्योंकि उन लोग का मेन मुद्दा रहता है कि अंजलि को किसी भी तरीके से सज़ा दिलानी है, क्योंकि अंजलि जो है वो उसे बेल मिल चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे अमन के जो गुनहगार हैं उसके ऊपर जिसने हमला किया है उसका पता लगाने के लिए वो पुलिस से बात करती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें उसका पता मिल जाएगा, क्योंकि ये सब विनोद ने ही किया था जो उसके ऊपर हमला किया था। तो ये सब सुन के उसे ऐसा लगता है कि अब जल्दी से जल्दी अंजलि को जो भी लीड मिलेगी। और अंजलि बोलती है कि तुम कहीं पे भी छुपा ही लूँगी और तुम्हें सज़ा दिला के ही रहूँगी, और रही बात मेरे पति को तो मैं उसको जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर दूँगी। और यहाँ पे वो जाती है फिर हॉस्पिटल में और उसे बोलती है कि आपको एक चीज़ सुननी थी ना मेरे मुँह से कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो अमन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलिए और जल्दी से होश में आइए, क्योंकि अभी तक अमन जो है वो बेहोशी की हालत में ही रहता है। तो इस तरीके से अंजलि जो होती है वो अब बाहर निकल आई है, उसे बेल मिल चुकी है। तो वो अमन को इंसाफ दिलाने के लिए और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो क्या कोशिश करती है, तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स।